फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण ह्यूम की विविध प्रश्नावली यानी ऐच्छिक प्रश्नावली के कुछ सवाल कराए थे। ठीक है, जो प्रश्न डिफरेंट टाइप के हैं और जो रह गए हैं उन्हें आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। इसमें कहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है, यानी क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं उन्हें लाइन में खड़ा करना है। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, यानी जितनी भी पंक्तियां बन रही हैं हर पंक्ति में 3-3 विद्यार्थी बढ़ा दें तो एक पंक्ति कम हो जाती है। और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, यानी हर पंक्ति में 3-3 विद्यार्थी कम कर दें तो 2 नई पंक्तियां बन जाती हैं, 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेंगे माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है कुछ भी मान लीजिए आप, x मान लीजिए, y मान लीजिए। माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या y मान लीजिए। ठीक है, और पंक्तियों की संख्या बराबर मान ली हमने x। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये कहें कि एक पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट होंगे, एक पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या बराबर, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, तो कुल जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, ठीक है, उनमें हमें पंक्तियों की संख्या से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या पूछी है ना, और मानी है ना हमने, प्रत्येक पंक्ति में वही है विद्यार्थियों की संख्या, सही है। यानी हमें क्या करना है, प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या पूछी है, हाँ पूछी नहीं है। अगर हम निकालें कि एक पंक्ति में कितने स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े होंगे, तो कुल जितने भी हमारे पास बच्चे हैं यानी 22, उनमें जितनी भी पंक्तियां बनेंगी उनसे क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है, ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में आपसे कह रहे हैं कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती, यानी पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो पंक्तियां क्या है हमारी, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, ठीक है, तो एक पंक्ति कम हो जाती। देखिए पंक्ति क्या है हमारी, x है, एक पंक्ति कम हो जाती कब, जब विद्यार्थियों की संख्या में 3 विद्यार्थी क्या होते, अधिक हो जाते। ये तो कहा है यदि 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते तो विद्यार्थियों की संख्या क्या है हमारी, y है, इसमें 3 विद्यार्थी हमें बढ़ाने हैं तो 3x, 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते हैं तब जब एक पंक्ति कम हो जाती। सही बात है, ये तो कह रहा है कि विद्यार्थी की संख्या में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती है। पंक्ति क्या है हमारी, x में से 1 कम कर दिया, और विद्यार्थी की संख्या क्या है हमारी y, तो उसमें हमने 3x जोड़ दिया, तो 3 विद्यार्थी अधिक हो रहे हैं। ठीक है, और बराबर कुल विद्यार्थी कैसे निकलेंगे, पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या यानी x गुणा y। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो x का y में xy, x का 3x में 3x स्क्वायर, -1 का y में -y, -1 का 3 में -3x, और बराबर x y। x y से आपका x y कट गया, तो ये 3x स्क्वायर माइनस y माइनस 3x बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये तो थी आपकी फर्स्ट स्थिति। अब सेकंड स्थिति समझिए। सेकंड स्थिति में क्या कहा है, यदि 3 विद्यार्थी कम होते, कितने विद्यार्थी कम होते, 3। पहले क्या होता, 3 विद्यार्थी अधिक हो रहे थे, अब 3 विद्यार्थी कम हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होने पर
दो पंक्तियां अधिक बनती हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, और कोई विद्यार्थी x गुणा y। अब इसको भी सॉल्व कर दिए, एक्स वाई में एक्स वाई, एक्स का 3x में 3x स्क्वायर, 2 का y में 2y और 2 3 जा 6x बराबर एक्स वाई। इससे ये कटेगा तो क्या बचता है -3x² प्लस के 2y माइनस 6x बराबर 0। ठीक, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक्स वाई की मान ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सेम करिए, कुछ सेम हो रहा है नहीं, तो यहाँ प्लस का 2y है, अगर मैं इसमें 2 से गुणा करके इसके साथ जोड़ दूं तो कट जाएगा। ठीक है, क्या लिखिए आप, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़िए। देखिए 3x² इस पूरे में 2 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 6x² माइनस के 2y और ये 6x बराबर 0। यहाँ कीजिए आप, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ लिखना है आपको 3x² प्लस के 2y माइनस 6x बराबर 0। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये कट गया, 6x² से 3 गया तो आपको बचा 3x², यहाँ 6x और 6x कितना हो गया आपका 12x बराबर 0। कॉमन आ रहा है 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा 1x बचा, 3 चौक 12 बराबर 0। एक बार से 0 उड़ा लेंगे, 3x बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। एक बार यहाँ से लेंगे x - 4 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 4। तो ये वाला मान हम लेंगे, क्योंकि x क्या माना है हमने, पंक्तियों की संख्या, 0 पंक्ति तो बनेंगे नहीं, तो 4 हमने मान लिया पंक्ति। अब इसे पुट कर दीजिए फर्स्ट या सेकंड में, समीकरण 1 में रखने पर। हमसे पूछा क्या है किताब में, हमसे पूछा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताओ, और विद्यार्थियों की संख्या है y निकालनी है। अब इसे रख दीजिए आप कहाँ पे, फर्स्ट में। समीकरण 1 क्या है, यानी ये यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह 4 ऊपर से स्क्वायर माइनस y माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 4 बराबर 0, तो 3 इंटू 16 16 हो जाएगा ना वर्ग, y और 3 चौक 12 बराबर 0। y को आप एक्सेस में भेजिए, 16 48 माइनस 12 बराबर y क्या बचा, 8 से 2 गया आपका 6 बचता है, और 4 से गया 3 बचता है 36। y बराबर क्या आ गया 36। तो y क्या माना था हमने, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या y मानी थी, और y का मान क्या आ गया 36। तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कक्षा में, अतः कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रेस कर लेते हैं फोर्थ। ठीक है, 36 ही आ रहा है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसमें एंगल C बराबर है 3 एंगल B के। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है त्रिभुज ABC में, ठीक है, और एंगल C बराबर है 3 एंगल B के, और बराबर है 2 एंगल A प्लस B के। ये चीज कहा है आपसे, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मान निकालने हैं। क्या निकालना है, त्रिभुज के तीनों कोणों के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन से क्या कीजिए, देखिए एंगल C 3 एंगल B के बराबर है, एक तो ये हो गया, एक एंगल C बराबर है 2 एंगल A प्लस B के, ठीक है। एक ये हमें कंडीशन दे रखी है, और एंगल B भी बराबर है इसके 2 एंगल A प्लस B के। तो ये चीज हमें 2 मान लीजिए, इसे आप 3 मान लीजिए, ठीक है। और आपको प्रत्येक कोण का मान निकालना है, यानी प्रत्येक कोण यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। देखिए इसके लिए क्या कीजिए, हम एक चीज जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं
कि जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। लेकिन यहाँ देखिए तीन कोण आ रहे हैं अलग अलग, यहाँ सी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। इन तीनों कोणों को आप एक जैसा बना लीजिए, या तो ए की फॉर्म में बना लीजिए, या बी की फॉर्म में बना लीजिए, या सी की फॉर्म में बना लीजिए। तो उसके लिए यहाँ से वैल्यू लीजिए आप। देखिए सी की जगह हम क्या लगा सकते हैं 3 एंगल बी। सी की जगह हम क्या, अगर हम ऐसे सी को हटाएं और सी की जगह क्या लगा देंगे 3 भी लगा देंगे, तो यहाँ भी यहाँ भी। फिर ए की जगह आप बी की फॉर्म में और मान निकालिए, ए की जगह पर आप बी की फॉर्म में और मान निकाल लीजिए, सो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप इसे बना दो समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ से, देखिए आप यहाँ पर आइए सबसे पहले, हाँ यहाँ से समीकरण 1 से और समीकरण 2 को देखिए, ये भी सी का मान है, ये भी सी का मान है, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर। तो समीकरण 1 बराबर 2 पढ़ दें, ये भी सी का मान है, ये भी सी का मान, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर, यानी 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप इसका अंदर गुणा कीजिए, 2 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, ये 3 है, अब इस 2 एंगल बी को आप इधर ले आइए, तो 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए बचा। तो 3 एंगल बी से 2 एंगल बी गया तो 1 एंगल बी बचा बराबर 2 एंगल ए। ऐसे एंगल ए का मान निकालो, 2 को डिवाइड में भेज दें तो एंगल बी अपॉन 2 बराबर एंगल ए हो गया। ठीक है, एंगल ए का मान आ गया, सही है। उसके बाद एंगल ए का मान तो बी की फॉर्म में आ गया और एंगल सी का मान बी की फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ से समीकरण 2 से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे बना दी समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 और समीकरण 1 से सी और ए के मान समीकरण 4 में लगा दीजिए आप। ठीक है, समीकरण 1 से एंगल सी का मान व समीकरण 5 से एंगल ए का मान, समीकरण कहाँ रख दो 4, समीकरण 4 में रखने लगाइए। देखिए एंगल ए की जगह क्या लगाने वाले, एंगल बी अपॉन 2, एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल बी की जगह तो एंगल बी ही रहेगा, और एंगल सी की जगह क्या लगाएंगे 3 एंगल बी, और बराबर 180। हमने ऐसा क्यों किया, मैंने बताया ना, आप ये 3 अलग अलग कोण है, आप इन तीनों को एक ही फॉर्म में बना लीजिए। ये तीनों एक ही फॉर्म में बन गया, नहीं बन गए, पूरा जो फॉर्म है ये एंगल बी की फॉर्म में बन गया। अब इनको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ देखिए एंगल बी अपॉन 2 प्लस 3 एंगल बी और 1 एंगल बी, 4 एंगल बी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे ऐसे मिल लीजिए, ऐसे 2 आएगा, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का बी में करेंगे बी, और 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो 8 एंगल बी इज इक्वल टू 180। इसका मल्टीप्लाई आप आयतस में कर दीजिए, तो 8 एंगल बी और 1 एंगल बी 9 एंगल बी, और ये हो जाएगा 18 2 जा 36 यानी 360, 9 4 जा 36, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई आपकी 40। यहाँ से एंगल बी का मान आ गया। अब इस बी के मान को आप लगा दीजिए फिफ्थ में, कोटेन फिफ्थ 21 में। देखिए एंगल ए बराबर दे रखा है एंगल बी अपॉन 2, तो एंगल ए बराबर बी का मान 40/2, इससे कट गया 20 बार, तो एंगल ए का मान क्या आ गया 20 आ गया। अब तीसरा कोण और हो गया सी, यहाँ लिखेंगे पुनः बी का मान, एंगल बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, एंगल सी बराबर 3 एंगल बी, तो एंगल सी बराबर 3 इंटू एंगल बी की वैल्यू निकाली हमने 40, तो एंगल सी आ गया आपका 40 दिया 120 डिग्री। ये आपके तीनों कोण आ गए। तो प्रत्येक कोण का मान बताओ तो अतः एंगल ए बराबर आ गया आपका 20 डिग्री, एंगल बी बराबर आ गया आपका 40 डिग्री, एंगल सी बराबर आ गया आपका 120 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है 180 होता है, जोड़ के देखिए 180 आ रहा है, 0 0 0 2 4 6 2 8 और 1 का 180 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके तीनों कोणों का योग आ रहा है। ओके,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये प्रतिस्थापन विधि से इनको सॉल्व कर लेना या अवलोकन विधि से सॉल्व कर लेना। समीकरण युग्मों को सॉल्व करना है, सॉल्व करना हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है, आप इन्हें कर लेना, ठीक है। इसका ऐसा करता हूँ 7 का फर्स्ट पार्ट मैं करा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, बाकी आप स्वयं कर लेना, ठीक है। 7 का फर्स्ट पार्ट इसमें कहा है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। तो पहला पार्ट दे रखा है 7 के फर्स्ट में px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू, ठीक। इस तरीके से हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी है। समीकरण नंबर 2। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर ऐसे हम बात करें विलोपन विधि से करने की, तो विलोपन विधि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें बराबर करना पड़ेगा किन्हीं भी एक पद को। यानी कि पी वाई क्यू वाई है या पी वाई है, तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर गुणा कर दीजिए आप p से, इक्वेशन फर्स्ट में, और इसमें कर दीजिए आप q से, तो बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे आप समीकरण 1 में p से, समीकरण 2 में q से गुणा करके जोड़ने का, इसमें गुणा कीजिए आप, इसमें कीजिए आप किससे, p से, तो p से गुणा करेंगे p स्क्वायर x, यहाँ पे हो जाएगा आपका पी क्यू वाई, और यहाँ p से गुणा करोगे तो p स्क्वायर माइनस के पी क्यू, ठीक है। अब इसमें कीजिए आप q से, यहाँ क्यू स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे पी क्यू वाई बराबर, यहाँ q से करोगे तो पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप जोड़िए, जोड़ेंगे देखिए सेम सेम कट गए, यहाँ पे देखिए ये जुड़ रहे हैं दोनों में से, देखिए यहाँ पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स जुड़ गई, और यहाँ बराबर इन्हें जोड़िए आप, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इससे तो ये कट गए सेम सेम है। यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन लीजिए, तो क्या बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इससे कट गया एक बार, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। और इसे आप उठा के रख लीजिए फर्स्ट में या सेकंड में, तो पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो p इंटू एक्स ही क्या लगाएंगे 1 और प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, यहाँ पर क्या बचा ये p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, इस p को आप IHS में लिख दीजिए, तो क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू ले जाएगा माइनस क्यू, इससे ये कट गया, तो क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, इससे ये कट गया एक बार, y की वैल्यू क्या आ गई -1। इस तरीके से एक्स वाई के मान आ गए। इसी प्रकार आप बाकी इक्वेशंस में किसी भी एक पद को समान बनाना है आपको, बस उसके लिए क्या करना है ये सोचना है, समान बना के आप तो वो काट दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, एक्स वाई के आपके मान आ जाएंगे, ठीक। तो इस टाइप से आप इसके बाकी पार्ट भी कर लीजिएगा। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए सबसे पहले इसमें कहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बना लेते हैं। ये इस तरीके से वृत्त दे रखा है और वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। आप लोगों को चक्रीय चतुर्भुज पता है क्या होता है, ये दे रखा है 3y माइनस 5, यहाँ -4x, यहाँ -7x प्लस 5, यहाँ पर 4y प्लस 20, ठीक है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो,
और इसकी एक खासियत होती है, इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, अपोजिट एंगल, उनका योग जो होता है वो 180 होता है। क्या होता है? 180। यहाँ चारों कोणों का मान निकालना है। तो देखिए एंगल ए का मान निकालना है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनकी क्या निकालना है? मान निकालना है। ये सवाल नंबर आपका 8। देखिए हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, पीछे तो ये आपको पता होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम एक बात और जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समकोण कोणों का योग क्या होता है? 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। देखिए सम्मुख कोण कौन कौन से हैं यहाँ पर? बी और डी सम्मुख हैं, ए और सी सम्मुख हैं। तो अगर हम जोड़े तो 180 के बराबर होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर ना यहाँ का 180। देखिए एंगल ए का मान क्या है? 4y + 20 और एंगल सी का मान क्या है? -4x बराबर 180। तो ये हो गया आपका 4y, तो ये -4x। 20 को भेजिए आप RHS में, 180 - 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन में तो y - x बराबर 180 में से भेज गया 160, 4 चौक 16। तो y - x बराबर आ गया आपका 40। तो y बराबर आ जाएगा, यहाँ से कर भेजेंगे तो 40 तो है, x जाएगा +x। समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन दोनों का योग भी 180 आएगा। एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180, क्योंकि सम्मुख कोण है तो B का मान 3y - 5 और प्लस D का मान आ रहा है आपका -7x + 5 बराबर 180। तो 3y - 7x, 5 से 5 तो कट गया आपका, बराबर क्या हो गया? 180। अब इसमें समीकरण 2 से मान लगा दीजिए। समीकरण 2 से y का मान रखने लगाइए। देखिए यहाँ पे y का मान 40 + x, तो 3y का मान 40 + x और -7x बराबर 180। तो 3 चौक 12 यानी 120 और ये 3x और ये 7x बराबर 180। तो 180 को आप 120 को RHS में भेजिए, 7x में से 3x गई, -4x बचा और यहाँ पर 180 - 120 तो -4x बराबर 180 से जाएगा आपका 120, तो आपका बचेगा ना 60। ठीक है, 60। देखिए -4 से 60 कटेगा तो x बराबर आ जाएगा आपका ये 15 चौका 60 यानी -15। ठीक है, अब इसे लगा दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? देखिए y बराबर 40 + x, x की वैल्यू क्या आ रही है? -15। तो y बराबर 40 से 15 कितना बचता है आपका? ये बचेगा आपका 25। ठीक है, अब हमसे चारों कोणों का मान पूछना है। देखिए एंगल ए क्या दे रखा है? एंगल ए बराबर है 4y + 20। तो 4 × y की वैल्यू क्या है? 25 और +20, तो ये 25 चौका 100 और +20 हो गया आपका 120। ये आ गया एंगल ए। एंगल सी -4x। ठीक है, तो एंगल सी बराबर -4 × x की वैल्यू कितनी आ रही है? -15। तो 15 चौका -+ और 15 चौका 60 आ गया। अब एंगल बी निकालिए। एंगल बी बराबर हो रहा है 3y - 5। तो एंगल बी बराबर 3 × y की वैल्यू 25 और -5, तो 25 दिया, 75 - 5 यानी कितना आ गया? 70 आ गया। उसके बाद लास्ट एंगल है आपका एंगल डी। एंगल डी बराबर दे रखा है -7x प्लस एंगल डी यहाँ निकाल देते हैं। एंगल डी बराबर -7x + 5, तो -7 × x की वैल्यू
और इसकी वैल्यू आपकी -15 और +5, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 15 सत्ते 105 प्लस के और +5, ये हो गया आपका 110। देखिए कि चारों कोणों को जोड़ के 360 डिग्री आ रहा है, तो x + y + z सबको जोड़िए आप, ए बी सी डी को सॉरी। तो ए की वैल्यू आ रही है आपकी 120, भाई ए की वैल्यू आ रही है आपकी 120, बी की वैल्यू आ रही है आपकी 70 और सी की वैल्यू आ रही है आपकी, सी की वैल्यू नहीं आई है 60 और डी की वैल्यू 110। क्या जोड़ के 180 आ रहा है? 0 7 और 2 9, 9 और 6 15, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 6 15 और 1 16 और 1 और 1 2, 1 यहाँ से 3, 360 आ रहा है। ठीक, सही है। तो इस तरीके से आपके चारों कोणों का योग आ गया। सबसे पहले देखिए हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि चक्की त्रिभुज के समकोण कोणों का योग कितना होता है 180। अगर ये बात आपको पता है तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आमने सामने के कोणों को जोड़ के बराबर कर लिए 180 के, यहाँ से सॉल्व करके एक इक्वेशन। ठीक है, फिर ए और सी ये आमने सामने के कोण है, इन दोनों को ले लीजिए बराबर रख के 180, इन दोनों सॉल्व करके एक इक्वेशन। ठीक, यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिए और एक्स का मान उठा के आप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ से हमें मिल जाएगा इसका मान वाई का मान। अब एक्स और वाई के मान आ गए तो बस ए बी सी डी की जगह पर एक्स आई के मान लगा दीजिए। यहाँ से ए का मान आपको 120, बी का मान आपको मिल गया कितना 70 और सी का मान 60 और डी का मान 110। आपको चेक करना है सही है या नहीं। तो इन चारों कोणों को जोड़ के देखिए क्या 360 आ रहा है? आ रहा है। तो बस ठीक है, यही हमारे चक्की त्रिभुज के चारों कोण हो गए। ठीक है।